मुख्यमंत्री की विधानसभा में हूँ। कल यहाँ पे जो प्रचार प्रसार का काम था वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्तंभ हो चुका है, रुक चुका है और कल यहाँ पर मतदान होना है। और जो क्षेत्र के युवा यहाँ के विधायक हैं और इसमें वर्तमान के मुख्यमंत्री भी हैं, आइए लोगों से जानते हैं क्या रुझान है, इस बार किसको यहाँ से जिता के भेज रहे हैं। पुनः धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री ये लोग बनाना चाहते हैं या भुवन कापड़ी को यहाँ से जिता के विधानसभा भेजेंगे। आइए जानते हैं पब्लिक का रुझान क्या है। आइए कुछ बहनें बैठी हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? ईश्वरी देवी। किसको जिता के भेज रहे हैं इस बार? हम तो धामी जी को ही देंगे। मैंने कल बता दिया, हम मंथन धनसी उनके साथ हैं। 2 महीने हो गया हम उनके प्रचार में। अच्छा। हाँ, हमारा 24 जनों का परिवार है, ये देवरानी जेठानी हम एक साथ हैं ना। कुछ किया धामी जी ने हो उत्तराखंड के लिए? अरे बहुत कुछ करा का। अच्छा। हाँ, तो हम सभी का वोट उन्हीं के पास जाएगा। हम उन्हीं को जानना चाहिए। कुछ ऐसा अनोखा किया है उन्होंने? कुछ अनोखा क्या कर रखा है, ये अनाज पानी दे ही रहे हैं, पेंशन लगाई रखी है। अच्छा। हमारे तो खैर हम तो पेंशन वाले ही हैं ही। अच्छा। और के लिए तो कर रखा है। अच्छा। हाँ, अनाज पानी मिल ही रहा है उनको। अनाज पानी मिल ही रहा है और तमाम ऐसे कार्य किए। हमारे साथ एक डिफरेंस के आर्मी एक्सपी हैं, उनसे पूछते हैं आर्मी वाले क्या मानते हैं, किसको भेज रहे हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा एक्स नायक खीम सिंह भंडारी। खीम सिंह जी, किसको जिता के इस बार भेज रहे हैं आप? हम तो धामी जी को ही जिताएंगे। अच्छा, क्या ऐसा लगा धामी जी में कि आप उनको जिता के भेज रहे हैं? धामी जी ने बहुत काम किए हुए हैं। अच्छा। देखो अभी सड़कें जो है, हम पहले बरेली जाने के लिए हमको 4-5 घंटा लगता था। बढ़िया सड़क बना दी। रुद्रपुर दिल्ली जाने के लिए हमको कितना शॉर्ट टाइम पे पहुंच जाते हैं। कितनी बढ़िया सड़कें हैं बताओ। आने जाने के लिए भी अभी ट्रेन वगैरह देखो, अभी और भी लंबी ट्रेन चलने वाली है। अभी टनकपुर से हमको दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन, वो भी कहते हैं इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन है। हम आराम से अभी शाम कहते हैं सुबह जाके आराम से हम 6-8-9 घंटे में पहुँच जाते हैं वहाँ से। सुबह डिफेंस के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? डिफेंस के लिए देखो, अभी मोदी जी को ले लो। पहले बहुत, हम तो अभी 24 साल नौकरी करके फौज से हम आराम से मतलब खर्चे जो भी सह के आए हुए हैं। हमने पहले अपनी 99 बनाने लगी थी तो बहुत आगे से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था कि अगर कोई एक गोली भी मारनी है तो बहुत सोचना पड़ता था। आजकल कहते हैं नेगी जी, तो क्या बोलते हैं, धामी जी ने, मोदी जी ने बिल्कुल साफ कह दिया कि मतलब आदेश मेरा नहीं है, जो करना है आपने तुरंत करना है। आर्मी एक्सो का कहना है कि इस समय जो डिफरेंस को मजबूत किया भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने लगातार आर्मी के सिपाहियों को डायरेक्ट दुश्मन पर फायर करने के जो आदेश जो दिए हुए हैं, उससे आर्मी एक्स भी बहुत खुश हैं। और आइए कुछ बहनें हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? गोदावरी विश्ले। किसको जिता के भेज रहे हैं? हम तो कमल के फूल को और पुष्कर धामी को जिताएंगे। आर्मी एक्स भी बहुत खुश हैं और आइए कुछ बहनें हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? गोदावरी विश्ले। किसको जिता के भेज रहे हैं? हम तो कमल के फूल को और पुष्कर धामी को जिताएंगे। अपने नए सीएम बनाने की वह बहुत हमें अभिलाषा है, उनको नए सीएम बनाने के लिए। अगर खटिम में तो कौन मरियान कापड़ी नहीं, क्योंकि सॉरी, कापड़ी जी को वो तो विधायक ही बनेंगे ना। वो जीत भी जाएंगे तो विधायक बनेंगे। हमें तो मुख्यमंत्री चाहिए, सीएम चाहिए हमें। तो जो हमारा एक छोटा सा गांव है खटिमा, वो आज सीएम के उनसे पहचान जाना गया है कि ये छोटे से गांव में हम कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि आप कौन से गांव से? हम कहते हैं खटिमा के। बड़े गर्व से होता है कि हमें कि पुष्कर धामी जी हमारे यहाँ के सीएम बने हुए हैं। और बच्चों के लिए देखो, इन्हीं खटिमा का नाम देश विदेशों में हो गया। देश विदेशों में हो गया, बहुत हो गया। कोरोना काल में देखो घर घर राशन पहुँचाया उन्होंने हमारे लिए, गरीबों के लिए। आप किसको जिताएंगे इस बार? धामी जी को। क्यों धामी जी को क्यों जिताएंगे? हाँ, धामी जी ने तो बहुत कुछ कर रखा है। धामी जी युवा नेता हैं। अच्छा। और हमारे कुमाऊं मंडल के आज ही इनको मौका मिला है, हमको भी आज ही मौका मिला है। और अभी ये दरवाजे पर आए हैं तो हमने भी दरवाज़ा खोलना चाहिए। अच्छा। हमने बहुत कुछ किया है, इन्हें सड़कें बना रखे हैं, कैंटीन खोल रखी है, सब कुछ अच्छा कर रखा है। क्या नहीं करा? अभी तो उनको इतना ही समय मिल रखा है, ये 5 महीने के अंदर इन्हें इतना करा तो आगे भी करेंगे। अच्छा, खटीमा में कुछ ऐसा अनोखा उन्होंने किया है जो आपको एक लगता है कि धामी जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री? हाँ, बहुत कुछ कर रखा है। इतनी बाईपास रोड बनवा दी है, कैंटीन खोल दी है, गौशाला खोल दी है, और क्या कहते हैं बच्चों के पेपर फैंडे बाहर जाते थे करने के लिए, वो खोल दिए हैं। सब कुछ अच्छा कर रखा है। क्या नहीं कर रखा है? सब कुछ अच्छा कर रखा है। धामी जी को ही लाना चाहते हैं हम अपने मुख्यमंत्री के तौर पर। वो 10 साल तो विधायक रहे, अभी तो 5 महीने हो रहे हैं उनको मुख्यमंत्री के तौर पर। अपना कुमाऊं आदमी हम एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर अपने उसमें लाना चाहते हैं, खटिमा का विकास करें। मुख्यमंत्री को जिताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। किसको जिताएंगे इस बार? हम धामी जी को जिताएंगे। क्या क्या किया धामी जी ने? धामी जी ने बहुत कुछ कर रखा है, इसकी गिनती हम कर नहीं सकते हैं।
काफ़ी चीज़ें कही हैं, जो चीज़ अभी हम नाम उनका जानते नहीं है। बच्चों के लिए, जानवरों के लिए, सब चीज़ की सुविधा वो बना रहे हैं इन 5 महीनों में, तो आगे भी बहुत कुछ करेंगे। जनता से हम भी यही अपील करते हैं कि आप उनको एक बार 5 साल देख करके देखें। विधायक नहीं चाहिए, सीएम चाहिए। सीएम चाहिए, हमें सबसे पहले विधायक नहीं सीएम चाहिए। लोगों का कहना है विधायक नहीं सीएम चाहिए। आइए, क्या नाम है आपका? कौशल्या देवी। किसको जिता रहे हैं इस बार? धामी जी को जिताएंगे। क्या कर रहा है धामी जी ने? अरे सब कुछ ठीक कर रखा है, आगे को मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो और अच्छा करेंगे। खटी माँ का नाम आएगा, बच्चों के लिए राशन दिया है, रोड बनाया है, सब कुछ अच्छा कर रखा है। सब कुछ अच्छा किया, रोड दिया है, राशन दिया है, सब कुछ। क्या नाम है आपका? जयंती देवी। किसको जिता रहे हैं? दिया है 300 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, ये सब फैसले हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल के क्षेत्र में अच्छा काम किया, और सबसे मेन चीज़ है जो कल उन्होंने एक फ़ैसला किया है हिजाब का, कि एक जो मुल्क है और उसका एक ही कानून होना चाहिए। शिक्षा को लेकर विशेष तौर पर एक ड्रेस कोड होना चाहिए। जो लगातार आज हिजाब को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, उस जंग को एकदम ख़त्म कराने के लिए उन्हें एक कड़ा निर्णय लेने के लिए उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हिजाब पर हम कड़ा कानून लाएंगे। आगे कुछ बहनें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भागीरथी कोलिया है। किसको जिता के इस बार भेज रहे हैं? ये हम पुष्कर धामी जी को। क्यों भेज रहे हैं? इनने हमारे इधर बहुत विकास किया है, इसलिए हम उन्हें ही चुनना चाहते हैं। क्या क्या विकास? जैसे स्ट्रीट लाइटें लगाई, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल का 300 बेड का वो किया था, एकलव्य वो खुलाया था, और बाईपास यहाँ से हो गया। अच्छा। सब कुछ छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम किया उनने हमारे लिए, इसीलिए हम उन्हीं को जिताना चाहते हैं। मगर लोग तो कह रहे हैं कि हम यहाँ से विधायक भेजेंगे, मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। नहीं, हमें मुख्यमंत्री चाहिए वो। हाँ, मुख्यमंत्री चाहिए। क्या नाम है आपका? इंदिरा भाटिया। किसको जिता रहे हैं? हम पुष्कर धामी जी को जिता रहे हैं। उन्होंने विधायक रहते हुए भी सब रोडें बनाई, सबके एक स्वच्छ छवि वाले हैं। अच्छा। इसलिए हम वो स्वच्छ छवि देख के इस बार हम सीएम बनाएंगे उनको। उन्होंने बहुत काम किए हैं, स्टेडियम बनाया उन्होंने, और बच्चों के लिए पार्क बनाया, और जंगल सफारी का वो किया, बहुत सारे निर्णय लिए। इसलिए हम उन्हीं को बार बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। जंगल सफारी और स्टेडियम बनाया, हम उन्हीं को जिताएं। क्या नाम है आपका? राधा देवी। किसको जिता रहे हैं? पुष्कर धामी। क्यों जिता रहे हैं? उनने यहाँ पर बहुत काम किया। लोग तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से भुवन कापड़ी को जिताएंगे, आप कह रहे हैं कि पुष्कर धामी। हम पुष्कर धामी चाहिए हमें। पुष्कर धामी चाहिए। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी दामी। किसको जिताएंगे? पुष्कर सिंह दामी जी कि कुछ किया उन्होंने आपके? हाँ, किया। क्या? कि क्या कहते हैं अभी ये और तो जो है समाओं में तो पानी का सबसे वो था, क्या कहते हैं, परेशानी थी। अभी उन्होंने इस नाले के लिए वो फेंकने के लिए, खकरा नाले में बनाने के लिए मंजूरी कर रखी है पैसों की। इसीलिए और चीज़ सब कुछ किया ही है जितना होता। और पीएम बनेंगे और वो बनेंगे तो सीएम बनेंगे तो और करेंगे आगे हम उन्हीं के साथ। सीएम बनेंगे तो और कुछ करेंगे हम उनके साथ है। क्या नाम है आपका? इंदिरा देवी। किसको जिता रहे हैं इस बार? पुष्कर धामी को। पक्का या खाली मुस्कान में कुछ और है? पक्का। नहीं, कुछ गड़बड़ा रही तो नहीं अंदर? नहीं गड़बड़ा, कभी नहीं गड़बड़ाती हूँ मैं तो पक्का पुष्कर धामी को सीएम बना हमेशा। पुष्कर धामी को सीएम बना। हाँ। कुछ दिया उन्होंने कुछ आपको? कुछ मत दे मुझे, बस मेरे आशीर्वाद उसको जीतने की बम्बर फोड़ से। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है आप? आर्मी? मैं खुशहाल से। आगे को मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो और अच्छा करेंगे। खटी माँ का नाम आएगा, बच्चों के लिए राशन दिया है, रोड बनाया है, सब कुछ अच्छा कर रखा है। सब कुछ अच्छा किया, रोड दिया है, राशन दिया है, सब कुछ। क्या नाम है आपका? जयंती देवी। किसको जिता रहे हैं? मैं धामी जी को ही जिता रही हूँ। धामी जी को ही जिता रहे हैं? हाँ बिल्कुल। घर धामी वाले भी धामी जी को ही? पता नहीं बेटे, घर वाले तो अलग अलग मन होता है उनका। अच्छा, अलग अलग मन होता है। हाँ, मेरा मन यही है हमारे ये खटीमा के अंदर बड़ा आदमी बने, बड़ा काम करे। अच्छा, खटीमा के अंदर बड़ा आदमी बने। क्या नाम है आपका? आशा भंडारी। किसको जिता रहे हैं इस बार? धामी जी को। क्यों? धामी जी ने क्या किया? देखिए, धामी जी ने बहुत कुछ किया है और आने वाले समय में और कुछ भी करेंगे, क्योंकि वो युवा नेता है, उनकी दिव्य दृष्टि है, दूरदृष्टि है, और जहाँ का सीएम होता है तो विकास उसके चारों तरफ घूमता है। हमें तो यही चाहिए कि खटीमा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, और हमारे बच्चों के लिए आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो हम धामी जी को ही सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। 5 महीने यहाँ पे युवा मुख्यमंत्री बने रहे, क्या ऐसा कुछ विशेष खटीमा के लिए किया उन्होंने? हाँ जी, क्यों नहीं किया है। खटीमा के लिए उन्होंने सरकारी अस्पताल में 100 बेड हो गए हैं, ऑक्सीजन
प्लांट लगा दी गई है, ब्लड बैंक लगा दिए गए हैं, गौशाला बना दी गई है। और बच्चों के लिए जो आजकल के युवा देखो नशे की लत की तरफ भाग रहे हैं, उनको कुछ यहाँ पर मिल नहीं पाता है, तो उनके लिए उन्होंने खेल के मैदान तक तय किए हैं ताकि हमारे आज के जो बच्चे हैं जाके खेल कूद में अपना समय बिताए, ना कि नशे की लत लगे। इसके लिए भी धामी जी ने बहुत कुछ सोच रखा है और मैं सारी जनता से अपील करूंगी कि एक बार हमारे धामी जी को सीएम के रूप में ज़रूर लाएं। अगर ये मौका चला गया दोबारा कभी नहीं आएगा। ये मौका चला गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा। एक बहन और अभी लेट से आई थी, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जानकी देवी। किसको जिता रहे हैं? हम धामी जी को जिता रहे हैं। क्यों जिता रहे हैं धामी जी को? क्योंकि धामी जी ने कोरोना काल में बहुत कुछ किया और जो आए और उनको क्या करें, खाना पीना लंगर खोले, उनको अपने गांव भेजा अच्छी तरह, और इसलिए हम उनको वो करते हैं। कुछ काम किया है? काम किया है, रोड बनाई है, जो मतलब गरीबों को राशन दिया है और टीकाकरण वो करवाया है, सब कुछ कराया उनने। टीकाकरण कराया, सब कुछ कराया, उन्हें रोड बनाई, एकलव्य विद्यालय बनाया, कैंटीन खोली, तमाम ऐसे कार्य धामी जी ने लगातार यहाँ पे किए हैं। आइए कुछ आगे कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं कि आगे किसको जिता के विधानसभा भेजने वाले हैं। गाँव क्षेत्र है, यहाँ पर भी कुछ बहनें और कुछ हमारे भाई लोग बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या मिजाज है चुनाव का। और बिल्कुल घड़ी चुनाव की नज़दीक आ रही है, घड़ी की सुई जैसे जैसे टिक 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 करती हुई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जो यहाँ की राजनीति के जो धुरंधर लोग हैं उनके दिलों की धड़कन बिल्कुल धीरे 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 करवटें बदल रही है। क्या होगा, कैसे नतीजे आएंगे, किसकी ओर जनता जा रही है। आइए हमने अपनी टीम के साथ लोगों के दिलों की धड़कनों को टटोलने की कोशिश की है कि वो क्या किसको यहाँ से बनाकर इस बार विधायक बनाकर किसको विधानसभा भेज रहे हैं। कुछ बहनें बैठी हुई हैं, आइए इससे जानते हैं। क्या नाम है आपका? दीपा। किसको इस बार विधानसभा भेज रहे हैं? धामी जी को। क्या कुछ ऐसा धामी जी ने किया जिस वजह से उन्हें जिता रहे? हाँ करेंगे अब। करेंगे आप? हाँ। अभी कुछ नहीं किया? किया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? शकुंतला धामी। कुछ ऐसा विशेष जिससे धामी को आपको यहाँ से जिता के भेज रहे हैं? हाँ जी, हम अभी तो पीएम का चेहरा देख रहे हैं उनका। अच्छा। उनने जब विधायक थे तब भी बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा। हाँ, काफ़ी काम किए हैं खटीमा में। अच्छा। हम सोचते कि कुछ भी ना करेंगे तो बहुत कुछ करेंगे खटीमा के लिए। और कुछ ऐसा विशेष इन 5 महीनों में मुख्यमंत्री रहे खटीमा के लिए कुछ ऐसा अद्भुत कार्य उन्होंने किया हो? हाँ, बहुत फैसले लिए उन्होंने खटीमा में। जैसे काम भी किए हैं और फैसले भी लिए हैं। जैसे एकलव्य विद्यालय का था वो किया, और हॉस्पिटल में काफ़ी चीज़ें की हैं। और हमारे अमाऊ ये खटीमा से अमाऊ टिकरी तक का सौंदर्यीकरण का किया है, अभी कंप्लीट होने वाला है वो भी। क्या नाम है आपका? जी, मैं हेमा जोशी हूँ। किसको जिता के भेज रहे हैं विधानसभा? हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को इस बार विजय बना के भेज रहे हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने जो उनको? उन्होंने बहुत विकास किया है खटीमा का, और आज वो सीएम के पद पर भी हैं। हम चाहते हैं कि वही सीएम आगे भी बने, क्योंकि उन्होंने खटीमा को एक नया रूप दे दिया है। पहले खटीमा को कोई नहीं जानता था, आज खटीमा का बच्चा बच्चा उनका नाम लेता है, और बाहर देशों में भी सब लोग जान रहे हैं कि खटीमा कहाँ है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्वयं उनका चुनाव किया है तो हम मान सकते हैं कि वो बहुत ही कर्मठ और ईमानदार हैं, इसीलिए उनका चुनाव किया गया है। 5 महीनों में उन्होंने लिए। जी, मैं कल ही उनके द्वारा एक लिया गया जो फैसला है, जो हिजाब पे लिया गया है, उसके बारे में कहना चाहूँगी। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हम सर्वप्रथम जब हमारी सरकार आती है तो हम एक ड्रेस कोड होगा उस पर फैसला लेंगे, वो जिससे ये लगता है कि संभावना आनी चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो हम सब के अंदर संभाव होना चाहिए, तो ड्रेस कोड जरूरी लागू करना चाहिए। जब 5 महीने मुख्यमंत्री रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, 5 महीने में ऐसा क्या उन्होंने खटीमा में ऐसा कुछ ऐसा किया जिस वजह से आप लोग धामी जी का सपोर्ट कर रहे हैं? जी, बहुत समय से हमारा जो बस और आने वाले समय में जो उन्होंने प्लानिंग रखी है बहुत सोच समझ के रखा है उन्होंने। पूरा जो एस्टिमेट बना रखे हैं उत्तराखंड के लिए जो निकली है, जैसे सिटकुल की व्यवस्था होनी है, और आगे बहुत सी चीज़ जैसे जो सड़कें कम है उसके करना है, हॉस्पिटल में जो चीज़ें कमी होगी उसको पूरा करना है। कुछ चीज़ें जो उन्होंने शुरू की है उसको जारी रखने के लिए और खटीमा को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हम पूरे समर्थन के साथ उनको सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और 100% हमारे पूरे लोगों का उत्साह के साथ हम उनको सीएम तक पहुंचा रहे हैं और सीएम बन रहे हैं। 100% लगभग यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 5 महीनों में खटीमा का ज़बरदस्त विकास किया। एक बहन और बैठी है, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? इंदिरा चंद। क्या इस बार किसको विधानसभा भेज रहे हैं? हम इस बार विधानसभा पुष्कर सिंह धामी जी को ही भेज रहे हैं, और उनके द्वारा जो विधायक रहते हुए बहुत सारे कार्य किए गए हैं,
और आगे भी जो इन्होंने अभी 5 महीने में जो धुआंधार जो बल्लेबाजी की थी उसमें भी उन्होंने जो भी घोषणाएं की उनको धरातल पर भी उतारा और अभी भी उतारेंगे। और आगे जैसे शिक्षा के क्षेत्र में और हमारे यहाँ खटीमा के विकास के लिए जैसे क्रोकोडाइल पॉइंट, सफारी और बाकी अभी मेरे को सुनने में आ रहा था कि जैसे सिडकुल की भी यहाँ व्यवस्था होगी और उसके लिए भी ज़मीन तलाशी जारी करके ऐसे, क्योंकि युवा बेरोज़गार नहीं रहेंगे। और जैसे दूसरी पार्टी युवाओं को इसीलिए अपने उसमें ले रही है कि वहाँ यहाँ पर बेरोज़गारी ज़्यादा है और अब लेकिन युवाओं को वो झूठ से अपने उसमें ले रहे हैं। लेकिन युवाओं को हमने बहुत सारे युवाओं को भी बताया कि तुम्हारे लिए ये चीज़ यहाँ पर होगी और हमें इस समय खटीमा के लिए या पूरे उत्तराखंड के लिए या हमारे कुमाऊं भाग के लिए हमें पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाना है। आप एक महिला हैं, अभी पूरे देश में हिजाब को लेके जंग छिड़ी हुई है, उस पर भी आपके सीएम ने एक विशेष निर्णय लिया है कि आने वाली जब गवर्नमेंट हमारी आएगी तो हम हिजाब पे कड़ा कानून लाएंगे, एक ड्रेस कोड होगी, एक प्रदेश होगा, उस पर क्या कहेंगे? जो उन्होंने ये हिजाब के खिलाफ जो निर्णय लिया, एक ड्रेस कोड और एक कानून बनाने के लिए, वो बहुत ही अच्छा उनका निर्णय है और ये चीज़ हमारे हिंदुस्तान में होना चाहिए। और ये निर्णय अगर वो लेते हैं तो शायद वो पीएम भी बन सकते हैं और बनेंगे। मैंने ये उनको बोला भी है, जिस दिन मैं उनसे पहली बार सीएम बनने के बाद मिले थे, मैंने कहा भैया आप सीएम नहीं अभी पीएम बनने वाले हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में इन लोगों को पीएम की छवि भी दिखाई देती है और इस बार ज़बरदस्त बहुमत के साथ खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जिताने का इन लोगों ने मन बना लिया है अपने सहयोगी के साथ। बलदेव चंद भट्ट, पब्लिक लाइव न्यूज़, खटीमा। मैं इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 70 विधानसभा खटीमा में मौजूद हूँ। प्रचार प्रसार का काम यहाँ पर थम चुका है। अब डोर टू डोर भी यहाँ पर लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कल यहाँ पे मतदान होना है 70 विधानसभा खटीमा में। हमने भी पब्लिक के बीच जाकर उनके मन को टटोलने की कोशिश करते हैं कि इस बार किसकी बनेगी सरकार, किसको करेगी पब्लिक तिरस्कार। आइए जानते हैं, कुछ लोग सामने बैठे हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है हर सिंह थापा जी। किसको भेज रहे विधानसभा? मैं इस बार विधायक को नहीं, मैं सीएम को चुनूंगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र से सीएम चाहिए मुझे। विधायक तो मैं 5 साल बाद चुनता रहूँगा, मुझे सीएम चाहिए। 5 महीने का कार्यकाल मुख्यमंत्री जी का रहा, इन 5 महीनों में क्या ऐसी उपलब्धि रही खटीमा की जो मुख्यमंत्री जी को दोबारा से आप चाहते हैं? 5 महीने में नहीं, मैं तो 5 साल का बता दूंगा। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय खोल दिया हमारे लिए। अब मैं खुद पहुँच का आदमी हूँ, एक्सपेरियंस हूँ। मेरे बच्चे पढ़ने के लिए दिक्कत थी, आज केंद्रीय विद्यालय खोल दिया। जनजाति के लिए उन्होंने एकलव्य विद्यालय खोल रखे और यहाँ पर एक ITI कॉलेज खोल दिया, पॉली क्लिनिक खोल दी। जो आज हमारा अस्पताल खटीमा के क्षेत्र में जिसमें एक वो था, आज 300 बेड का कर दिया यहाँ पर। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, बस स्टैंड बन रहा है। इससे ज़्यादा क्या? खटीमा की सड़कें देखो, रोड देखो, 10 साल पहले देखो। मैं तो हमेशा दिल से चाहता हूँ कि धामी जी को 5 महीने नहीं, 5 साल क्या 5-10 साल देने को तैयार हूँ। अच्छा, लगभग यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आ रही मुख्यमंत्री जी की जगह। कई लोग का कहना है कि यहाँ पे हम इस बार बदलाव की स्थिति यहाँ पे लाएंगे, भुवन कापड़ी को यहाँ जिताइए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बदलाव की स्थिति विरोधी है, बोलते हैं, हम भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारे सीएम साहब ने क्या किया। विधायक रहते हुए तो उन्होंने इतने काम किए और खटीमा क्षेत्र है, हम रहते हैं यहाँ पे, हमारे घर के हैं, सब कुछ है। हम तो सीएम चुनेंगे तो धामी जी को, सीएम चुनेंगे तो धामी जी को। आगे बैठे कुछ लोग, इनसे जानते हैं। क्या नाम है साहब आपका? जीत सिंह सामंत। किसको जिता के इस बार भेज रहे हैं? अब मुख्यमंत्री धामी को जिताएंगे। क्या ऐसा मुख्यमंत्री जी ने किया है? मुख्यमंत्री जी ने हमारे, मैं भी पहुँच का हूँ, मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए कैंटीन खोली है। जो उन्होंने कल ड्रेस कोड लागू किया है वो बहुत है, सबके लिए, एक किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है, वो सब धर्मों के लिए बराबर है। यही हमारे धामी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कल। अच्छा, 5 महीने का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। क्या नाम है साहब? मैं क्या बोलूँगा, कोई बात नहीं, बोलिए। जगत सिंह खाती। क्या चाहते हैं? मैं सीएम धामी जी बने, विधायक जीते हैं और वहाँ से नारायण मुताजे राणा जी जीते। मन बना रखा है? मन बना रखा है, बिल्कुल। क्या नाम है साहब? राजेंद्र सिंह। किसको जिताना है? मैं तो जब से होश संभाला है मैंने, यानी 13 दिन के लिए फर्स्ट टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो तब से मैंने वोट बीजेपी को ही दिया है। और हमारे ये है कि सीएम हो चाहे कोई, हम कर्मठ कार्य करते हैं कि मतलब हम बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं
और 2 बार का तो विधायक बना के भेजा ही है, तीसरी बार अब हम विधायक नहीं बना रहे हैं। मतलब युवा मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ, हमें सीएम चाहिए। और कह रहे थे कि कहने वाले बहुत सारे हैं कि भाई ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार हमें पूर्ण बहुमत से, जैसे कल कहते हैं आपके योगी जी गढ़वाल में आए थे, उनने ऐसा करा। और जो अभी वर्दी का जो चल रहा है कि मतलब हिजाब वाला, वो भी जो है, जो पर्टिकुलर जो वर्दी है, स्कूल की ड्रेस है, वो होनी चाहिए। अच्छा, लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में हरीश रावत जी ने यहाँ पे घुसपैठिया जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनको भी यहाँ पे, इस पर क्या कहेंगे? हरीश धामी जी को तो मैं पहले कहना चाहता हूँ, जिस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी, वो हरीश रावत जो है यहाँ पे सिंचाई मंत्री थे। आज वो तामड़िया डैम या उस डैम की बात करते हैं, तो उसी टाइम सोचना चाहिए, तब उनके बारे में कुछ सोच पाते हम। आज कह रहे हैं कि ये नहीं बना, ये नहीं हुआ, तो एक उनके मन बहलाने वाली बात है। अच्छा, जीतेंगे तो धामी है? धामी जी। चलिए, बहुत बढ़िया, जीतेंगे तो धामी, उनसे सभी कार्यों से संतुष्ट हैं। क्या नाम भाई साहब? बस बोलना नहीं आता है। बोलना नहीं आता है? क्या नाम बेटा? अर्जुन सामंत। तो वोट है आपका? जी। पहला वोट पड़ेगा? जी, पहला वोट। कुछ युवा हमारे साथ है जिनका पहला वोट पड़ेगा। क्या आपने मुख्यमंत्री में क्या देखते हैं जो आप वोट डालें? जी, जो आपकी बात मुख्यमंत्री है वो युवा है, और वो जब अभी 5 महीने मुख्यमंत्री थे तो उनके रहते हुए उन्होंने खटीमा में बहुत सारे काम किए, रोड बनाई। और जैसे कि आप उधर तहसील साइड देख सकते हैं, दीवारों। युवाओं के लिए क्या किया उन्होंने? युवाओं के लिए रोजगार आ रहा है, और भी वैकेंसी आ रही है, और उन्होंने वादा कर रखा है कि वैकेंसी आएगी, तो हमें आशा है कि और भी आएगी आगे। अच्छा, वोट धामी जी को? वोट धामी जी को जाएगा। क्या नाम बेटा आपका? सौरभ थापा। वोट है? हाँ। तो किसको देंगे? धामी जी। मन बना लिया? हाँ। पक्का? बिल्कुल जी। किसको जिताएंगे? धामी जी। धामी जी। क्या नाम है सर? हरीश पंत। क्या किसको इस बार जिता के भेजने वाले? बीजेपी को? बीजेपी पूरा उत्तराखंड में धामी जिंदाबाद। धामी जिंदाबाद। क्या किया उन्होंने? अरे क्या किया बताने, इतना कुछ किया है कि जिसको हम कह नहीं सकते। पूरा उत्तराखंड चमकाया है। अनाज पानी सब मिल रहा है? सब। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कुछ माताएं बहनें हमारे साथ बैठी हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रकला। क्या जीतू मर्चा लाल? सीएम साहब को जिताना है। सीएम साहब को हाँ, जिताना है? बिल्कुल पक्का। मन बना लिया? मन बना, सब कुछ मिल रहा है? वो जीतेगा, मिलो न मिलो, हमने सीएम को जिताना है। मतलब हमें कुछ मिले ना मिले, युवा मुख्यमंत्री लाना है। चलिए, क्या नाम है आपका? नंदी देवी। किसको जिताएंगे इस बार? पुष्कर धामी को। क्यों जिताएंगे? हम उन्हीं को चाहते हैं, युवा मुख्यमंत्री बने। युवा मुख्यमंत्री बने? हाँ। आप लोग भी युवा हैं, कुछ किया युवाओं के लिए? हाँ, किया है, बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए। हमें समूह से जोड़ा है, हमारे लिए रोजगार लाए हैं, महिलाएं जो बेकरी आई है, बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए भी। मिल रहा है रोजगार? बढ़िया। हाँ, बढ़िया मिल रहा है रोजगार, हमें बढ़िया मिल रहा है। बेकरी आई है, तमाम ऐसी चीजें महिलाओं को मिली हैं। महिलाएं, क्योंकि हमारा उत्तराखंड महिला प्रधान प्रदेश कहा गया है, महिलाएं जिस ओर चली, ये तमाम ऐसी चीजें महिलाओं को मिली हैं। महिलाएं, क्योंकि हमारा उत्तराखंड महिला प्रधान प्रदेश कहा गया है, महिलाएं जिस ओर चली जाती हैं उस ओर जीत निश्चित होती है। ये कुछ महिलाएं और हैं। क्या नाम है आपका? बबीता बिष्ट। किसको जिता रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी को। क्या किया उन्होंने? उन्होंने बहुत कुछ किया है, महिलाओं को उज्ज्वला गैस दिया और हमारे बच्चों के लिए रोजगार खोले। जो भर्तियां आज तक रुकी थी आज खुल गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि अब की बार भी सीएम साहब ही जीते। युवाओं के लिए कुछ पुष्कर किया सिंह। उन्होंने? हाँ, कर रहे हैं, बहुत कुछ किया ना किया, बस अपने खटीमा क्षेत्र से हमें सीएम पुष्कर धामी को ही चुनना है। खटीमा क्षेत्र से पुष्कर धामी को चाहिए। क्या नाम है वहाँ आपका? भागीरथी जी। क्या जीतू मर्चा? धामी जी लूला। धामी जी ला धामी जी मन बना है। धामी जी ले लूला। मोदी जी हमेशा प्रधानमंत्री चाहिए ना, और माया जोशी हमेशा प्रधान चाहिए। अच्छा। हाँ। माया जोशी प्रधान इन तीन चाहिए ना बस। अच्छा, तो मतलब धामी जी लूने से? हाँ, लून से धामी जी छाड़ दूंगा कहाँ जूला फिर। अच्छा, धामी जी छाड़ दूंगा का जोल। की नाम से तुम्हारे? जानकी देवी। क्या जीतू था? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर धामी के दिसी होले? दी रहा है बहुत कुछ। तनख्वाह मिल मर्जी? तनख्वाह क्या हमारा खुदे तनख्वाह जी। हाँ जी सर। अनाज पानी मिल जी? अनाज पानी खेत का मुमरिया न उसे तो मिलना हो कंट्रोल में? कंट्रोल पील कार्ड से हमारा। अच्छा, पील कार्ड से। अच्छा, क्या नाम से तुम्हारा? मेरा नाम लीला सामंत है। किसको जिता रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने हमें हमारे उत्तराखंड में इतना अच्छा विकास किया था। उन्होंने चाहे हमारे गांव में बने ना बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मुख्यमंत्री चुनना है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने हमारे इतना अच्छा क्वारंटाइन में हमें जगह जगह पे खाने के लिए भूखे पैसे मर रहे थे, वहाँ पे खाना वैक्सीन लगाई। जो हमें 2000 की वैक्सीन लगी थी, वो हमें फ्री वैक्सीन लगाई उन्होंने हमारे उत्तराखंड में इतना विकास किया, कुछ कह नहीं सकते हम। अच्छा, अभी एक और उन्होंने अभी कल ही उन्होंने एक यहाँ पर लोगों को एक घोषणा की है कि अभी जब मैं आऊँगा तो एक ड्रेस कोड करूँगा स्कूल के लिए, उससे क्या कहेंगे?
ड्रेस कोड करनी अच्छी बात है, उसमें तो क्या है, लेकिन हम तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो भी करेंगे वो उन्हें जिताना चाहते हैं, फिर हमारे लिए सब कुछ की फायदा हो जाएगा हमें। अच्छा, उनको जिताओगे तो सब कुछ पैदा हो जाएगा। क्या नाम है आपका? माया जोशी, ग्राम प्रधान। किसको इस बार जिता के भेज रहे हैं? इस बार हम सीएम साहब को चुन रहे हैं, न कि हम विधायक को। अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मैं भी 7 साल से यहाँ पर ग्राम प्रधान हूँ। जो भी उन्होंने धरातल पे उतारा है उसको हम भी अपने सामने से देख रहे हैं। हमारा बाईपास का जो मुद्दा 2014 से रहा, वो बिल्कुल धामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसको निस्तारण किया। और देखो आज बाईपास हमारे नज़दीक में बन रही है, और बाकी रोडों का जाल तो काफ़ी बिछा है पूरे खटीमा क्षेत्र में। हम कहेंगे कि पूरे उत्तराखंड में रोडों का जाल बिछा हुआ है। और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों की जो दिक्कत थी, वो कैंटीन भी यहाँ पर खुलवाई है। और एकलव्य विद्यालय का उन्होंने किया है, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर बना दिया है। बहुत सारा किया है, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर बना दिया है, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर बना दिया है। बहुत सारे काम उन्होंने कर दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं निर्विरोध प्रधान बनी, लोगों ने, जनता ने मुझे यहाँ से चुना, मैं चाहती थी कि खटीमा से वो निर्विरोध एक तरफा जीतें और धामी जी आए। मैं चाहती हूँ कि अपनी ग्राम सभा से पहले भी हमारा यहाँ पर भाजपा का गढ़ रहा और धामी जी की लहर थी। पिछले बार भी हमारे यहाँ से अच्छे बम्पर वोटों से उनकी जीत हुई। इस बार भी मेरे ग्राम सभा से एक तरफा वोट धामी जी को जा रहा है। एक तरफा वोट धामी जी को जा रहा है। कुछ बहनें पीछे हैं। क्या नाम है आपका? कलावती देवी। किसको जिता रहे हैं इस बार? धामी जी को। अच्छा, कुछ किया ऐसा विशेष धामी जी? बहुत विकास किया है क्या सर। किया है? पूरा विकास कह नहीं सकते, इतने विकास कर रखे कि हम गिनती नहीं कर सकते उनको। तो बहुत विकास चाहिए किया तो है। धामी चाहिए। धामी चाहिए। चाहिए तो धामी चाहिए। क्या नाम है आपका? भागीरथी देवी। किसको जिता रहे हैं इस बार? पुष्कर धामी को। पुष्कर धामी को। के करछी बढ़िया हो सब बढ़िया कर रही हो। समूह उलान की खोल रही हो अब रोजगार। अच्छा, के खोल मिल रहा मर्ची पैंस मिल रहा जान पे बिल्कुल होई सब मशीन वशीन सब मिल जान। और के बस हो गया आपकी कोनो ज्यादा चलो धामी चाहिए। कंट्रोल राशन धामी चाहिए। उसने समूह के लिए बहुत अच्छा काम किया। क्या नाम है आपका? दीपा चंद। किसको जिता रहे हैं? धामी जी को सर। कुछ ऐसा विशेष जो महिलाओं के लिए उन्होंने किया है सर, पूरा विकास कर रखा है। अच्छा, खटीमा में भी अच्छा विकास, ग्राम सभा में सब अच्छे काम कर रखे हैं, सब दिखा रखा है। हमें गर्व की बात है जो खटीमा से सीएम बनेंगे, हम उन्हीं को वोट देंगे। क्या नाम है आपका? कमला देवी। किसको जिता रहे हैं? धामी जी को। कुछ किया विशेष उन्होंने महिलाओं के लिए? बहुत कुछ किया यहाँ पर, रोड वगैरह सभी चीज़ अच्छा किया है यहाँ पर, और हम उन्हीं को जिताएंगे। कुछ मिल रहा है आपको? हाँ, अभी बेकरी में काम वगैरह मिला है, हमें रोजगार मिला है, बहुत अच्छा हुआ है। और आगे को और भी हम कुछ करेंगे। जिताएंगे तो धामी जी को ही जिताएंगे। कुछ यहाँ पर लगातार जो मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं, और यहाँ पर लोगों ने मन बना लिया है कि एक तरफा पुष्कर सिंह धामी की यहाँ पर विजय होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग और पीछे भी हैं। क्या नाम है आपका? महेश सिंह। वोट है आपका? यस सर। तो किसको जिता रहे हैं? धामी सिंह। युवा हैं आप, क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री जी से? हम हरीश रावत के खिलाफ हैं। अच्छा, युवा मुख्यमंत्री से क्या सोचते हैं अपने के लिए? अच्छा, युवा आपसे कि हमारा मुख्यमंत्री चुनना है हमें। रोजगार वगैरह? रोजगार तो अभी बढ़ेगा ही। बढ़ेगा तो देना वोट उन्हीं को है। हाँ। अच्छा, रोजगार देना है। देखो, कुछ जो हमारे नव युवा हैं, जो अभी पहला जिनका वोट है, वो भी लगातार, उनके अंदर भी एक उत्साह है वोटिंग करने का। उनका भी कहना है कि युवा मुख्यमंत्री है, उसकी सोच युवा है, और अच्छा उन्होंने अभी इन 5 महीनों के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है, और उनको उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में रोजगार की जो सारी समस्याएं वो दूर होंगी। अपने सहयोगी के साथ बलदेव चंद भट्ट, पब्लिक लाइव न्यूज़, खटीमा। इस समय मुख्यमंत्री की विधानसभा 70 विधानसभा में मौजूद हूँ। चुनाव प्रचार कार्य बिल्कुल थम चुका है। कल यहाँ पे वोटिंग होनी है। हमारी टीम भी आ पहुंची है घोरपटिया के क्षेत्र में। यहाँ पे जानते हैं पब्लिक का रुझान क्या है, किसकी बना रही है पब्लिक सरकार और किसका करेगी तिरस्कार। आइए, कुछ लोग हैं हमारे साथ बैठे हुए, इनसे जानते हैं कि किसको इस बार जिताकर विधानसभा भेज रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजकिशोर जी। किसको जिता के भेज रहे हैं? हमें पुष्कर धामी जी को। अच्छा, क्या क्या किया धामी जी ने? अरे धामी जी तो बहुत कुछ किए हैं यहाँ पर। अच्छा, इतना किया है कि इतना कोई आज तक, इतने मेरी 60 साल उम्र हो गई, 62 में चढ़ गई है, और खटीमा को ऐसा चमका दिया है, और सारे लोग यही चाह रहे हैं कि मैं खटीमा को आगे बढ़ाना है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे थारू समाज के लोगों को भड़का रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? अरे यहाँ जो कांग्रेस के जो आए हुए हैं, जितनी भी पार्टी आती हैं, जो विरोधी पार्टी जो है धामी जी के बरखिलाफ बोल रहे हैं, और खूब अपनी दारू वारू खूब बांटते जा रहे हैं। अच्छा, थारू समाज के लिए क्या क्या ऐसी चीजें की हैं जिससे प्रभावित होकर थारू समाज के लिए क्या क्या चीजें ऐसी की हैं जिससे प्रभावित होकर आप लोग वोट कर रहे हैं? देखिए,
यहाँ पर हमारा एकलव्य स्कूल भी खोला है और हमारी जो हाईवे रोड जो धामी जी अपने अपने स्तर से उन्होंने मंजूर करा के आज बहुत तेज़ी में काम चल रहा है। और हमारे यहाँ पर थारवाड़ के अंदर में जितनी भी आरसीसी हैं सब उन्होंने बहुत ही तेज़ी से काम करा के दिया है। आरसीसी हो चाहे एकलव्य विद्यालय हो, लगातार लोगों के बीच में एक यही रुझान है कि युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा सोच के साथ लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर कली। किसको जिता रहे हैं? कमल के फूल को जिताएंगे, पुष्कर धामी को। क्यों जिता रहे हो उसको? अरे काहे ना जिताएंगे, हमरे क्षेत्र के बे हैं और का कहते हैं अपने गांव को सोच लिया, कहता ये हमारा ही घर का बेटा है वो। अच्छा, घर का ही बेटा हाँ। है? तो लोग तो कह रहे भुवन कापड़ी नहीं, कहने वाले कहने दो, और हम तो अपने उसी में हैं। अच्छा, कमल का फूल में हैं हम, आज तक ले आए और आज तक ले हम उसी में जाएंगे हम। अच्छा, मन बना ले बेटा को हाँ, जिताने? बना ले, हम अपने बेटा को जिताने के लिए मन बना लिया हमने। बिल्कुल बना लिया अच्छा, हमने। घर में सब लोग कमल को? हाँ, हम कमल को डाल रहे हैं। बहुत बढ़िया, कमल हाँ, डाल रहे हैं भैया। अब तो हम तो डाल ही रहे हैं, अब तो हम तो डाल रहे हैं। हमारा सब जनी हमने मन बना लिया है, पुष्कर सिंह धामी हमारा बेटा है, कमल को ही जाएगा हमारा वोट। आगे क्या नाम है आपका? मैं बिमला मुडेला। किसको जिता रहे हैं इस बार? पुष्कर सिंह धामी जी को। क्यों, क्या उन्होंने ऐसा किया जो उनकी तरफ आपका रुझान है? धामी जी ने जो है पूरे क्षेत्र में 5 महीने के अंदर बहुत ही सराहनीय ऐतिहासिक कार्य किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत काम किया है और पर्यटन में भी उन्होंने बहुत काम किया है। जंगल सफारी है, क्रोकोडाइल काम किया है, और पर्यटन में भी उन्होंने बहुत काम किया है। जंगल सफारी है, क्रोकोडाइल पार्क है। हमारे क्षेत्र में ये आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन धामी जी के आने से ये सब हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उन्होंने जो है हमारे हॉस्पिटल में बहुत मतलब वो किया है। जो भी हमारी असुविधाएं थी वो सारी सुविधाएं उसमें उन्होंने जो है दी हैं। तो हम उनको जो है एकजुट होकर, हमारी खटीमा की जो जनता है मन बना चुकी है कि हमें जो है सीएम धामी जी को जिताना है, दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है, कमल जो है खिलाना है। 14 फरवरी को हमारे क्षेत्र के, हमारे ग्राम के सभी लोग जो हैं माननीय मंत्री जी को दोबारा से कमल में बटन दबाकर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। पुष्कर धामी जिंदाबाद। ये पुष्कर धामी जिंदाबाद, कमल को जिताना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शांति देवी। किसको जिताएंगे इस बार? मैं पुष्कर धामी को। क्यों जिताएंगे? क्यों, हमारे खटीमा क्षेत्र में इतना काम करके दिखाई, आज तक ले इतनी सरकार बनी, कोई योजना ना लाई खींच के, पुष्कर धामी खींच के लाई हैं हमारे। मगर कुछ लोग तो कह रहे हैं कापड़ी। अरे जो कहने वाले कहते रहे कापड़ी, हम तो पुष्कर धामी। अच्छा, पुष्कर धामी। हाँ, मन बना लाए। हमारा पूरा परिवार जो है पुष्कर धामी। क्या बात है, हमारा पूरा परिवार पुष्कर धामी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता राणा है। किसको जिताएंगे इस बार? और किसको जिताएंगे? जो चल रहा है पुष्कर धामी को जिताएंगे। अच्छा, क्या किया पुष्कर धामी? अरे वो उनकी तो अब हम जितनी तारीफ करें उतनी कमी है। सब कुछ किया है हमारे लिए। अच्छा, ये हॉस्पिटल बनाया, एकलव्य स्कूल खुलाया, सब कुछ किया है उन्होंने। अब जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अब सारे हमारे पूरे गांव से यही कमल 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 बोल रहे हैं। अच्छा, सारे हमारे गांव से कमल कमल बोल रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? मनोज राणा। किसको जिताने का विचार? कमल पुष्कर सिंह धामी को। अच्छा, क्यों, क्या इतना क्या लगाव है कि उन्होंने अरे उन्होंने क्या नहीं किया। देखो, विपक्ष में रह के उन्होंने पुरस्कार हासिल किया, यानी अब अपने होते हुए और खुद अपनी सरकार के होते हुए अगर वो विकास नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बताइए। 5 महीने के उसमें इतना कर दिया, तो अगर 5 साल उनको मौका मिलेगा तो क्या नहीं कर देंगे? अब अदर्स पार्टियाँ आ रही भड़कावे में तो कोई आएगा नहीं। हमारा पूरा थाड़ू समाज एक है और एक ही तरफ वोट कर रहा है। क्या क्या विकास कार्य किए हैं? सर, अब मैं क्या बताऊँ, ऐसा कोई गांव और मोहल्ला नहीं बचा जहाँ सीसी रोड नाली ना हो, है नहीं। और चारों तरफ देखो गौशाला 2-3 जगह वो बन रही हैं। और हमारा देखो रोडें, देखो किसी भी क्षेत्र में निकल जाओ, खटीमा क्षेत्र में चारों तरफ रोड हैं, चारों तरफ लाइट देखो, बिजली देखो, क्या नहीं है हमारे यहाँ। सब स्वास्थ्य विभाग में तो कितना अच्छा काम किया है। सब ये आनंद हॉस्पिटल है, कौन सा उसमें वो कर दिया है, जाओ फ्री जाओ इलाज कराओ है। स्वास्थ्य कार्ड की वजह से तो हुआ है। अब भड़काने वाले तो क्या नहीं भड़काएंगे यार, ये करो, ये नहीं है, वो ये नहीं हुआ। जी हाँ, दोनों। अगर एक आदमी एक वैक्सीन लगाता पता चलता, आजकल देखो 8-9 एक परिवार में है, 1400-1500 की एक वैक्सीन है। अगर लगाते तो कितना होता है। आज कह रहे हैं ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। 6,000 रुपये एक साल में हर किसान को दे रहे हैं, है नहीं। और राशन 2 और 10,000 मिलेगा। और जिस घर में एक माल, तो आजकल देखो 8-9 एक परिवार में है, 1400-1500 की एक वैक्सीन है। अगर लगाते तो कितना होता है। आज कह रहे हैं ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। 6,000 रुपये एक साल में हर किसान को दे रहे हैं, है नहीं। और राशन 2 और 10,000 मिलेगा। और जिस घर में एक माताओं को मिलता था, लगा लो वृद्धा पेंशन, अब दोनों को मिलेगा। और इससे अधिक क्या करेंगे? भुवन कापड़ी तो कह रहे हैं मैं ये किया, ये भी तो 5 साल उसमें रहे थे चेयरमैन, इन्होंने क्या किया बताइए? और भुवन कापड़ी भी चेयरमैन रहे 5 साल, मंडी में कुछ नहीं किया। आइए, क्या कहेंगे, किसको देंगे? मेरा नाम कृष्णावती है।
गौर से रहने वाली हूँ। मैं पुष्कर धामी मेरा बेटा है, मैं तो बेटा ही के जिताऊंगी और बेटा ही मेरा पार लगाएगा। अच्छा, बेटा ही पार लगाएगा। हाँ, और बटन दबाऊंगा कमल के बटन में, बटन दबाएंगे फूल में दबाऊंगा। क्या कहते हैं? हाँ, कमल के फूल में मन बना लिया है। अच्छा। और मैं गाँव वासियों से कहता हूँ कि आप तुम्हें भी कमल के फूल में आओ। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जितनी कमल को ही जिताएंगे। पुष्कर धामी बेटा है हमारा। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती कमलेश राणा। किसको जिताने वाले हैं? पुष्कर धामी को हमें सीएम के रूप में देखना है। अच्छा। हमारी सारी जनता सीएम चाहिए। हाँ जी। अच्छा। हमारी सारी जनताओं ने यही कहा है कि हमें विधायक नहीं, हमें पुष्कर धामी सीएम चाहिए। अच्छा। तो हमारे सारी जनजातियों ने, हमारे जितने भी आते हैं ग्राम सभा के अंदर, जितने भी गाँव आते हैं, सारों ने अपना मन बना लिया है कि हमें धामी को सीएम बनाना है। तो हमारे जैसी 27-28 हज़ार वोट हैं जनजाति वाले, लेकिन हमने जब उसका आंकड़ा लगाया है तो 22,000 वोट हमारे काउंटिंग में आ गए हैं। तो हमें लगता है हमारे सीएम बम्पर वोट से जीतेंगे। और हमारे सीएम ने सब कुछ किया है। जैसी वृद्धा पेंशन थी, पहले एक को मिलती थी, अब दोनों को मिल रही है। और जैसी नंदा धन गौरव योजना वाली सन 2019 की जो लागू योजना थी, लेकिन पहले तो कांग्रेस के ज़माने पर 25,000 मिलता था, लेकिन अब नंदा गौरव योजना को 51,000 हमारी पुष्कर धामी की सरकार दे रही है। तो हमारी जनता सब जागरूक हो गई है, हमें किसको चुनना है। तो सब यही कहते हैं हमें पुष्कर धामी को सीएम बनाना है। पुष्कर धामी को सीएम बनाना यहाँ की जनता ने ठान लिया है। आइए, क्या नाम है आपका? नहीं बोलेंगे पीछे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयंती राणा है। किसको जिता के भेज रहे हैं इस साल विधानसभा? पुष्कर धामी को जिता के भेज रहे हैं। क्यों, कुछ किया उन्होंने? हाँ, उन्होंने बहुत कुछ किया है। एकलव्य स्कूल बनवाया है और बाईपास रोड निकलवाया है, और क्या कहते हैं गांव में आरसीसी डलवाया है। बहुत कुछ किया, जितना कहूँगी कम है। अच्छा। बहुत कुछ किया। कमल को ही जिताना है, पुष्कर धामी को जिताना है। पुष्कर धामी को जिताना है। क्या नाम है आपका? ब्रजवाला राणा। किसको जिता रहे हैं इस बार? कमल के फूल धामी जी को। कुछ किया उन्होंने? बहुत कुछ। क्या क्या किया? जैसे कि ये क्या गांव में आरसीसी डलवाया है। बहुत कुछ किया, जितना कहूँगी कम है। अच्छा। बहुत कुछ किया। कमल को ही जिताना है, पुष्कर धामी को जिताना है। पुष्कर धामी को जिताना है। क्या नाम है आपका? ब्रजवाला राणा। किसको जिता रहे हैं इस बार? कमल के फूल धामी जी को। कुछ किया उन्होंने? बहुत कुछ। क्या क्या किया? जैसे कि ये क्या कहते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, ये कोरोना का टाइम हुआ था, तब क्या कहते हैं ये वैक्सीन फ्री का वो किया, और जैसे ये राशन फ्री बंटवाया। और 5 महीने उनका मुख्यमंत्री कार्यकाल है, इसमें कुछ किया उन्होंने? खटीमा बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ कर दिया। हाँ, जैसे ये खटीमा का बिल्कुल डेकोरेशन ही चेंज हो गया है। घर में सभी लोग कमल वाले हैं? सभी पुष्कर धामी ही है, कमल ही है। अच्छा, कमल ही। हाँ, क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी। क्या, किसको जिता रहे हैं इस बार? पुष्कर धामी को। क्यों जिता रहे हैं? क्योंकि हमारे गरीबों, यहाँ जहाँ देखो, जहाँ तक देखो, हमारे गरीबों लोगों के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। अच्छा। हाँ। तो कुछ ऐसी कोई विशेष 5 महीने के जब मुख्यमंत्री कार्यकाल में कुछ ऐसा विशेष देखा आपने? हाँ, हमने देखा है। क्या देखा? जैसी अब वही बात मैं बता रही हूँ, मेरे जेठ बेचारे कोरोना में ख़त्म हुए अभी, तब उनको, अब मान लो आज तक इतने आदमी ख़त्म हुए थे, कभी कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारे जेठ को देखो आज को, ये हमारे मुख्यमंत्री जी बने हैं, तो ये हमारे इन्होंने दिया हमारे आदमी को, मान लो हमारे जेठ को दिया है ये हाँ सहायता राशि। तब मैं तो चाहती हूँ कि यही जीतें बस। हाँ हाँ, मन बना लिया। मैं तो चाहती हूँ पुष्कर धामी ही जीतें। आगे पीछे एक और बैठे, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला है। किसको जिताएंगे? पुष्कर धामी जी को। क्यों जिताएंगे? वो बहुत कुछ किया है। अच्छा, क्या क्या किया? क्या रोटें बनाई हैं, सड़कें बनाई हैं, अकल विद्यालय खुलाया है, अस्पताल भी खुलाए हैं, हैं, और क्या कहते हैं ये मगरमच्छ का वो भी उनका वो भी करा है। अच्छा। हैं, हमारा यहाँ कैंटीन भी खुलाई है। हैं, और क्या कहते हैं इधर ये क्या कहते हैं जो ऐजनिया के तरफ, वहाँ भी गौशाला तो उधर है। खेल कूद का यहाँ मैदान कराया चकरपुर में जी। पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक काम किए हैं, स्कूल बनाए,
एकलव्य विद्यालय जो मेन यहाँ पे जनजाति जो लोग ज़्यादा यहाँ पे कहा जाता है कि पूरा क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है और यहाँ पर जनजाति परिवारों के लिए एकलव्य विद्यालय की यहाँ पे व्यवस्था की है। भव्य एकलव्य विद्यालय यहाँ पे बनाया है और चाहे सड़कों की बात करें, चाहे स्कूल की बात करें, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, चाहे आर्थिक सहायता की बात करें, हर क्षेत्र में पुष्कर सिंह धामी ने काम किया है अपने सहयोगी के साथ। बलदेव चंद भट्ट, पब्लिक लाइव न्यूज़, खटीमा।